हम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मेरा आज का विषय है कि हम मार्केटिंग या व्यापार अपने शोरूम को बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने व्यापार में काफ़ी चार चांद लगाना चाहते हैं और हम अपना सेल भी बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा सेल बढ़े तो बढ़े कैसे? सेल के बाद ये देखा जाता है कि अगर कोई सेल आपने बेच दिया, उस ग्राहक को आप बेच दिया, तो उसके बाद हमारा तालमेल कैसा रहता है? क्या हम उसी क्षण भंगु जो होते हैं, जो क्षण भंग के लिए कि मुझे कुछ लाभ हो गया, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आए या ना आए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही जीवन में आपके मार्केटिंग में यही सबसे भद्दा या दाग की चीज़ है, क्योंकि आप उसे ऑन द स्पॉट काम किए और इसके बाद मुझे उससे कोई व्यापार नहीं करना, ये मान के आप उससे संवाद नहीं करते। यही आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि आपके व्यापार को तभी लाभ होगा। जैसे फ्यूचर प्लान है हमारा कि हम अपने व्यापार को और चीज़ों से भरेंगे और सामान लाएंगे, तो क्या करेंगे? ये मान लीजिए आज आपके पास, जैसे हमारे पास फ्रिज है, तो हम फ्रिज का मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फ्रिज एक बार ले लिया तो ये 10 साल मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये मान लीजिए कि मुझे आज फ्रिज लिया है, कल दूसरा सामान लेगा, परसों तीसरा, चौथा, ये तमाम चीज़ें ये देख के हमें चलना है कि आज हम इसको ये दिए हैं, कल हम उसको ये भी देंगे। तभी आप दे पाएंगे जब उस ग्राहक को या उस उपभोक्ता को आप संतुष्ट कर लेंगे। आप उससे संवाद करेंगे, आप उनका नंबर रखेंगे, आप उससे बात करेंगे। जब आपसे वार्तालाप करेगा, जब आपसे उसकी दिली लगाव होगी, तभी वो आपसे जुड़ेगा। आप जब व्यापार करते हैं, ये फ्यूचर प्लान के तहत आप कार्य करिए। जैसे हम कोई बीमा करते हैं, तुरंत हमें ऑन द स्पॉट या कोई पैसा तुरंत नहीं देता है। हम शेयर मार्केट में भी लगाते हैं, कुछ समय के बाद उस शेयर का दाम बढ़ता है। वैसे आपके ग्राहक हैं, उस ग्राहक को हमें ये देखना है कैसे मुझे संतुष्ट करना है। आज 1 रुपये लेके लाया है, कल आपको 10 रुपये देगा, लाख रुपये देगा, ये तमाम चीज़ें वो देगा, क्योंकि वो संतुष्ट हो गया। तो आज नहीं कल इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जीवन है, दिन प्रतिदिन हर चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। तो आप अपने व्यापार में उसको आज के तहत मत देखिए, हमें इसके साथ फ्यूचर प्लान करना है, हमें फ्यूचर के साथ मुझे इसके साथ व्यापार करना है। व्यापार तभी आप कर पाएंगे जब उससे आपका कोई मेल मिलाप या कॉन्टैक्ट नंबर होगा। आप उसको शादी के सालगिरह पे ये तमाम चीज़ें हैं, उसको शुभकामनाएं दे सकते हैं या हाल चाल पूछ सकते हैं, या जो भी आप सामान बेचें उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि जो आप लेके गए हैं उसका रिएक्शन कैसा है, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो तमाम चीज़ें जिससे आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। जब आप जुड़ेंगे, उसके साथ वार्तालाप करेंगे, तो उससे उसको ये फ़र्क पड़ेगा कि ये आदमी हमें सामान दे उसके बाद भी पूछ रहा है। तो क्या करेगा? अगर फ्यूचर में उसको दूसरा कोई सामान लेना हो तो वो आपसे ही लेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये आदमी देने के बाद भूलता नहीं है, और जाएंगे आराम से पूछेगा, और ये पहचानता है, जानता है ये अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छे से मिलता है। और आपको ये ध्यान देना होगा, जो मार्केटिंग या मार्केटिंग व्यापार में करना चाहते हैं, उसमें ये देखना होगा, उस व्यापारी को ये देखना होगा कि हम जो भी ग्राहक है जो आपके दुकान पे चढ़ रहा है, वो तालमेल अगर आपके पास रख जाता है, तो ये मान लिया जाता है औसतन एक व्यक्ति का जो परिचय होता है अपने आसपास 100 से 150 व्यक्ति के वो जानता है और पहचानता है, जो वो उनके यहाँ आपका मैसेज पहुँचा सकता है कि यहाँ सामान मिलता है, ये आदमी ठीक है। तो व्यापार का ये एक माध्यम होता है। अगर आप उसको असंतुष्ट कर लिए तो क्या होगा? उसको नहीं संतुष्ट किया, उसके साथ साथ आपने 100 या 150 व्यक्ति को भी असंतुष्ट कर दिया, क्योंकि वो आपका जाके दुष्प्रचार करेगा और आपके मार्केटिंग में वो निगेटिव थिंकिंग लाएगा। तो ये कड़ी होती है। जैसे परमाणु बम बिकता है तो 3-3 6 जो था वो नियम नहीं होता, वैसे आपका एक मार्केटिंग नियम है, एक व्यापार है। व्यापार भी एक सिस्टम से चलती है, उस सिस्टम को हमको फॉलो करना है। व्यापार इसीलिए कोई बड़ा नहीं कर पाता जो इन छोटी बातों को ध्यान में रख के कोई कार्य करता है अपने व्यापार में, तभी वो 4 चांद ला पाता है। क्योंकि 4 चांद तभी ला पाएगा जब इन चीज़ों को वो ध्यान देगा। ग्राहक कोई छोटा या बड़ा नहीं समझना, हमें हर ग्राहक के बारे में उतना ही फीलिंग करना है। क्योंकि अगर वो आज 1 रुपये लेके आया है, 1 रुपये का आपका सामान ले रहा है, तो ये मान लीजिए कल आपसे 10 रुपये लेगा, नहीं लेगा 10,000 लेगा। अगर वो नहीं ले पाता है तो क्या होगा? वो दूसरे को भी दिलाएगा, भैया चलिए वहाँ पे लीजिए, वो अच्छा व्यक्ति है, वहाँ का जो मैनेजर है या प्रबंधक है, वहाँ के जो है सब अच्छे से बात करते हैं और अच्छा व्यक्ति है। तो इससे आपका प्रचार पड़ेगा। तो प्रचार के साथ साथ आप ग्राहक को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेट जीवन में आपके व्यापार में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कैसे उसको मोटिवेट करते हैं, आप उसको कैसे संतुष्ट करते हैं, तभी आपका व्यापार चलता है। आप सारा सामान भर लिए लेकिन आपके ग्राहक से आपको डीलिंग नहीं करने आ रही है, आप डीलिंग उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपका व्यापार
नहीं बढ़ेगा। व्यापार तभी बढ़ पाएगा जब आप उसके साथ तालमेल रखेंगे, आप उसके साथ लगाव रखेंगे, आप उसको संतुष्ट कर पाएंगे, तो आपका धीरे धीरे आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगा। अगर ये वीडियो जो मेरा देखने वाला है और अपने व्यापार में इन चीज़ों को फॉलो करेगा, उनके व्यापार में चार चांद लग जाएगा। और जो मैं बताया हूँ उसको अपने जीवन में, अपने व्यापार में अमल करके देख लीजिए कि आपके व्यापार में बढ़ोतरी ज़रूर होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब